जब लोग सरवाइव करने के बावजूद सिक्योर फील नहीं करते तो सोसाइटल बैलेंस जो है बिगड़ जाता है। इसीलिए मिडिल क्लास का डिसअपियर होना सिर्फ नंबर्स का फिगर नहीं है, ये सोसाइटी का बदल जाने वाला ट्रेंड है। मिडिल क्लास का ख़त्म होना ये एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं बल्कि वार्निंग साइन है। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर बॉय शिराज ज़ोएद मलिक एंड वी आर इन आवर होम अवे फ्रॉम होम द मसाला माइक। आज मैं आप सबके लिए एक सवाल लाया हूँ। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा प्रेशर कौन महसूस कर रहा है, गरीब या अमीर? वो लोग जो सिस्टम का बैकबोन थे, ना आज वो सब्सिडी के लिए क्वालिफाई कर पा रहे हैं, ना उन्हें टैक्सेस से ब्रेक मिल रही है और फिर भी हर साल पीछे जाते जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि मिडिल क्लास किस तरह से डिसअपीयर हो रही है और नंबर्स इस बात को वेरीफाई करते हैं। मिडिल क्लास वो है जो इकॉनमी चलाती है, टीचर्स, सैलरीड प्रोफेशनल्स और स्मॉल बिजनेस ओनर्स, लेकिन आज उनकी परचेजिंग पावर डिक्लाइन में जा रही है। ये वीडियो सैड स्टोरीज और कंप्लेंट्स नहीं है, डाटा और एविडेंस की बेस पर है, जैसे कि हर एक सीरियस डॉक्यूमेंट्री होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं परचेजिंग पावर के डिक्लाइन की। एक पाकिस्तानी बेस्ड रिपोर्ट ने बताया है कि पिछले 4 सालों में इंसान अपनी 50% परचेजिंग पावर को लूज़ कर चुका है। 56% सैलरीज बढ़ी भी हैं, लेकिन वो सिर्फ इन्फ्लेशन को कवर करने के लिए है। इसका मतलब सिंपल हुआ, आपकी सैलरी ज़रूर बढ़ी है, लेकिन आप उस सैलरी से सिर्फ वही परचेज कर पा रहे हैं जो पिछले 4 सालों में परचेज करते थे। आज अगर हम बड़ों से सुनते हैं कि दूध 5 रुपए लीटर, गोश्त 10 रुपए किलो, तेल 20 रुपए लीटर, आटा 2 रुपए किलो, सोना चंद 100 रुपए तोला होता था, तो हमें हैरत होती है। ताहम ये हैरत नहीं बल्कि करेंसी की कदर गिरने का अमल है जो बढ़ती महंगाई गिराती रहती है। मिसाल के तौर पर अगर आज हम दूध 220 रुपए लीटर खरीद रहे हैं, तो आज के ये 220 रुपए हमारे बुजुर्गों के दौर के 5 रुपए के मसावी थे। यही फॉर्मूला आने वाली दहाइयों में भी लागू होगा। ताहम हालिया दौर में गुज़िश्ता अदवार से कहीं ज्यादा तनासुब से महंगाई बढ़ रही है, जिसकी बड़ी वजह आलमी कसाद बाजारी है। सैकड़ों और शायद हजारों में तो करेंसी की कोई बड़ी अहमियत नहीं रही। लाखों करोड़ों रखने वाले भी महंगाई से परेशान हैं। क्या आप जानते हैं कि महंगाई बढ़ने की वजह से करेंसी की कदर कम होती है? अगर इसी रफ्तार से महंगाई बढ़ती रही तो आज जिसके पास 1 करोड़ रुपए हैं, ये रकम 50 साल बाद मौजूदा दौर के हिसाब से कितनी वैल्यू रखती होगी? अगले 10 से 50 साल तक करेंसी की गिरती वैल्यू के आदादोशुमार जारी किए गए हैं। 50 साल बाद 2075 में मौजूदा दौर का कोई फर्द जिंदा रहा तो हालिया 1 करोड़ की करेंसी से वो उस वक्त सिर्फ वही चीज खरीद सकेगा जो आज तकरीबन 5,42,000 रुपए की खरीदी जा सकती है। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन की, जो एक पाकिस्तान की जेब और दिमाग दोनों पर भारी पड़ रही है। गवर्नमेंट ने खुद नेशनल असेंबली में माना है कि इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है जिसकी वजह से वेजेस पीछे छूट रही हैं और रियल टाइम जो इनकम है उस पर लोड पड़ रहा है। ये द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्टिंग है। इसका मतलब सैलरीज जितनी मर्जी बढ़ जाए, अगर लिविंग कॉस्ट उससे ज़्यादा आ रहा है तो मतलब सैलरीज कम ही हो रही हैं। और ग्राउंड पे क्या हो रहा है? एक्सपर्ट्स एस्टिमेट्स के मुताबिक पाकिस्तान में अब मिडिल क्लास सिर्फ 15 से 20% पॉपुलेशन का हिस्सा रह गई है। ये द न्यूज़ इंटरनेशनल ने बताया है। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि 2021 से 2023 के मुताबिक कंज्यूमर प्राइसेस ने तकरीबन 75% का सर्ज किया है, लेकिन रियल टाइम वेजेस जो हैं वो राइज नहीं हुई। महंगाई का जिन बेकाबू नजर आ रहा है। एक हफ्ते में एलपीजी, चीनी, दूध, दही, गोश्त, घी, आलू, टमाटर, लहसुन समेत 29 अशियाए जरूरिया मजीद महंगी कर दी गई। महंगाई की शरह 1.38% इजाफे के बाद 14.48% पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई से सबसे ज्यादा कम आमदन वाला तबका मुतासिर हुआ है, जिसके लिए महंगाई की शरह 15.78% रही। आमना आमिर की रिपोर्ट। यानी मिडिल क्लास यही फील कर रही है कि चीज़ों की प्राइसेस बढ़ रही हैं, लेकिन वेजेस पे बिल्कुल असर नहीं हो रहा। वेजेस वहीं की वहीं हैं और प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। अक्सर यही देखा गया है, एक मिडिल क्लास बंदे पर टैक्सेस का बर्डन भी है। टैक्सेस और इन्फ्लेशन मिलकर उसकी इनकम को और भी स्क्वीज कर देते हैं। एक एस्टिमेट बताता है कि 2025 तक सैलरीड क्लास ने 450 बिलियन तक इनकम टैक्स कंट्रीब्यूट किया है और एस्टिमेट्स के मुताबिक वो 550 बिलियन तक भी जा सकता है, जो स्पेसिफिकली मिडिल क्लास अर्नर्स ने दिया है। और अगर आप देखा जाए तो मिडिल क्लास की मोस्टली अर्निंग तो टैक्सेस और इन्फ्लेशन की वजह से ख़त्म हो जाती है, तो पीछे रह क्या जाता है? ग्राउंड रियलिटी ये है कि मिडिल क्लास इतना स्क्वीज होकर रह गया है कि सैलरीज इंक्रीज होने के बावजूद वो अपनी सैलरीज का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, बल्कि बेर मिनिमम के लिए तरस रहे हैं। अच्छा, ये वही लोग हैं जो अपनी सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करने में लगे रहते हैं, जैसे कि रेंट हो गया, स्कूल फीस हो गई, ग्रोसरीज हो गई या दूसरे घरों के एक्सपेंसेस हो गए।
कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं, लेकिन फिर भी इनकी सैलरीज उस चीज़ों को पूरा नहीं कर पा रही। अब तक तो गवर्नमेंट ने भी एडमिट कर लिया है कि इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है जिसकी वजह से वेज ग्रोथ आउटपेस हो चुकी है रियल इनकम्स को कम करते हुए। और इकोनॉमी का ब्रॉडर इफेक्ट, मिडिल क्लास कंजम्पशन पाकिस्तानी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा होती है। जब उनकी स्पेंडिंग पावर गिरती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लोड हो जाती है। ड्यूरिंग द पीक इन्फ्लेशन ईयर्स ट्रेडर्स ने ईद शॉपिंग में 40 से 50% का हाइक रिपोर्ट किया है, जबकि रिटेल प्राइसेस तकरीबन 30% तक गिर गई है, जो कि ये दिखाता है कि डिमांड बहुत कम है। तो अगर मिडिल क्लास कोलैप्स कर रही है, इसके पीछे सिर्फ महंगाई नहीं, हाई टैक्सेस और कंजम्पशन स्क्वीज भी शामिल है। ये सिर्फ इकोनॉमिक फिगर्स नहीं, ये लोगों की रियल जिंदगी है। जब लोग सरवाइव करने के बावजूद सिक्योर फील नहीं करते तो सोसाइटल बैलेंस जो है बिगड़ जाता है। इसीलिए मिडिल क्लास का डिसअपीयर होना सिर्फ नंबर्स का फिगर नहीं है, ये सोसाइटी का बदल जाने वाला ट्रेंड है। मिडिल क्लास का ख़त्म होना ये एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं बल्कि वार्निंग साइन है, क्योंकि जब एक मुल्क का मिडिल क्लास वीक होता है तब ना ही स्टेबिलिटी रहती है, ना ग्रोथ रहती है और ना ही होप रहती है। ये वो लोग हैं जो टैक्स भी देते हैं, काम भी करते हैं और फिर एंड पे सबसे कम सिक्योर फील करते हैं। आज मिडिल क्लास सिर्फ सरवाइव कर रही है, लेकिन कल का कोई वादा नहीं। अगर हमने इस सब को एक नंबर समझकर इग्नोर कर दिया तो हम कल यही सबसे पूछते रह जाएंगे कि ये सब कब और कैसे हाथ से निकल गया। अगर आप भी इस प्रेशर को फील करते हो तो नीचे कमेंट्स में लिखो, क्योंकि जब मिडिल क्लास खामोश रहती है तो सिस्टम कभी नहीं बदलता। इस तरह की वीडियोस के लिए देखते रहिए द मसाला माइक। थैंक यू सो मच।